नमस्कार। इस वक्त मैं खड़ा हूँ न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर इलाके में। जितने भी लोग हैं उन सब के जहन में एक ही सवाल चल रहा है कि 3 दिन बाद इलेक्शन डे है और 4 नवंबर को कौन राष्ट्रपति पद की रेस जीतेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनेंगे या इस बार जो बाइडेन तीसरी बार लकी होंगे। ज़रा आंकड़ों की बात करते हैं। इस बार अभी तक कुल 9 करोड़ वोटर्स ने अपना मत डाल दिया है। 3 दिन और बचे हैं और 9 करोड़ वोटर्स अपना वोट ऑलरेडी डाल चुके हैं। अमेरिका में इस वक्त करीब 24 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह अभी पोलिंग चल रही है 15 करोड़ 70 लाख के करीब वोट इस बार चुनाव में डाले जाएंगे, जो कि एक रिकॉर्ड है। और 2016 के चुनाव में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स 15 करोड़ 70 लाख थे। तो बहुत ज़्यादा वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़ के पोलिंग में हिस्सा लिया है और सभी की जवाब पे एक ही सवाल है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। मैं पिछले 3 दिन से ये चुनाव ट्रैक करते हुए अमेरिका के करीब 25 स्टेट्स में घूम आ चुका हूँ और कई बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप बताइए अगला राष्ट्रपति कौन होगा। तो मैं ये बात अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ 30 दिन हुए हैं अमेरिका के चुनाव को ट्रैक करते हुए, और जो लोग यहाँ 30 साल से रह रहे हैं, जिन्होंने 30 साल से चुनाव को स्टडी कर रहे हैं, वो भी कॉशियसली बोल रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि कौन जीतेगा। हर सर्वे की अगर बात करें तो जो बाइडेन को एक कंफर्टेबल लीड है। सभी लोग कह रहे हैं कि सर्वे के आंकड़े अगर माने जाए तो बाइडेन ये रेस जीत जाने चाहिए। पर आज मेरी कई लोगों से बात हुई, कई लोग जो यहाँ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, जो अमेरिका की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इकॉनमी को स्टडी करते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने, एक व्यक्ति ने ये ज़रूर कहा कि अगर अभी इकोनॉमिस्ट पोल ट्रैकर देखे तो उसमें 4% का चांस डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाता है। तो मैं ये रूल आउट नहीं करूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस चुनाव में वापसी कर सकते हैं। तो सबकी निगाहें इस बात पे है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तो ये बात सुनिश्चित हो जाएगी कि वो एक लहर में चुनाव नहीं जीते थे, एक सेंटिमेंट है, एक ट्रेंड है जो उनको बैक कर रहा है। और दूसरी ओर अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं तो ये दुनिया को एक मैसेज देगा कि अमेरिका ने एक चुनाव इमोशंस में वोट करके दे दिया था, लेकिन अब अमेरिका वापस अपने ट्रेडिशनल माइंडसेट, एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल और सिस्टम की तरफ वापस बढ़ रहा है और एक इंक्लूसिव अमेरिका है। लोग यही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ना केवल इंटरनली डिवाइड कर दिया है, बट ग्लोबली भी उन्होंने अमेरिका को अलग थलग कर दिया है। तो अब कयासों का दौर शुरू हो चुका है। कोई ये नहीं कह रहा कि विजेता कौन होगा, पर ये ज़रूर कयास लगा रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप आए तो अमेरिका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपनी क्या पोजीशन रखेगा, और अगर जो बाइडेन पहली बार राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका का आउटलुक क्या होगा। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ यही अटकलें लगाई जा रही है। और एक बात और है कि अगले 3 दिन में करीब 16 रैलीज करने वाले हैं दोनों नेता। कारपेट बॉम्बिंग करेंगे स्विंग स्टेट्स में। पर अगर हम भारत के चुनाव से बात करें तो हमारे यहाँ चुनाव में आखिरी 2 दिन सबसे क्रिटिकल होते हैं कि सारा जोर लगा देते हैं कार्यकर्ता और नेता वोटर्स को रुझाने के लिए, बूथ तक लाने के लिए। पर अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पोलिंग 15 दिन तक चलती है और अभी तक का जो वोट डाला जा चुका है उससे ये सुनिश्चित हो गया कि लोगों ने मन बना लिया है वो किसे वोट करेंगे। स्विंग स्टेट्स में भी वोटरों का मन बदलना अब पॉसिबल नहीं लगता। अब इन रैलीज का सिर्फ एक ही मायना है कि वो उस इलाके में जाए और जो लोग उनके प्रति अपना वोटिंग का मन बना चुके हैं उन्हें किसी भी तरीके से वो पोलिंग बूथ तक लाएं या मेल में उनका बैलेट डलवाएं। तो सभी की निगाहें अब 4 तारीख की सुबह पे होगी कि उस दिन अमेरिका का राष्ट्रपति कौन घोषित होगा। शुक्रिया।